दिल्ली में हुए भीषण धमाके ने शांति भंग कर दी, मातम और आंखों को आंसुओं से भर दिया है। देश के दुश्मनों ने एक बार फिर से भारत के शांत सिंह को ललकारने की जुर्रत की है। लाल किले के पास स्थित मेट्रो स्टेशन के नजदीक एक धीमी गति में चल रही कार में ऐसा शक्तिशाली धमाका हुआ जिससे करीब 200 मीटर के दायरे में खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। नजदीक की दुकानों में आग लग गई। सेकंड भर में वहां से गुजर रहे कई लोगों के शत विक्षत शव दूर दूर तक छिटक गए। इस धमाके की अभी कोई सरकारी व्याख्या नहीं मिली है। यह घोषित नहीं किया गया है कि यह वाकई एक आतंकी घटना ही थी, लेकिन इस धमाके से जुड़े तार जिन तक पहुंचे हैं और जिन लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं, उससे यह घटना कोई बड़ी आतंकी साजिश ही लग रही है। अब इस संबंध में अब तक जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, वो लोग कौन हैं, ये सुनकर आप हैरान हो सकते हैं। इनमें से अधिकतर पढ़े लिखे और कई तो डॉक्टर भी हैं और इनके तार किसी न किसी तरह से कश्मीर से भी जुड़े हुए हैं। दिल्ली धमाके से ठीक पहले के 30 घंटों में पुलिस ने छापेमारियां कर कुल 2900 किलो विस्फोटक और हथियार पकड़े थे। इसके साथ साथ कई संदिग्ध आतंकियों को भी अरेस्ट किया गया था, जिनमें 2 क्वालिफाइड डॉक्टर भी शामिल थे, जिसे लेकर संभावना ये जताई जा रही है कि ये देश में एक बहुत बड़े सीरियल आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी में थे, जिसमें बड़ी संख्या में व्हाइट कॉलर टेररिस्ट का भी दिमाग काम कर रहा था। सवाल अब ये उठ रहे हैं कि क्या इनका भंडा फूट जाने और 2900 किलो विस्फोटकों के पकड़े जाने की बौखलाहट में ही इन्होंने दिल्ली को धमाके से दहलाया। चलिए इसकी पूरी टाइमलाइन, इससे जुड़ी कड़ियों को जोड़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी जो इस समय भूटान की यात्रा पर हैं, उन्होंने दिल्ली धमाके के बाद आतंकियों को कड़े लहजे में चेतावनी दी है। ऑपरेशन सिंदूर की एक पिटाई झेल चुके पाकिस्तान में पीएम मोदी की चेतावनी के बाद हड़कंप मच गया है। वहां पर अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। अब पाकिस्तान की यह हरकत क्या आपको चोर की दाढ़ी में तिनके जैसी महसूस नहीं हो रही? इस पर जरा विचार कीजिएगा। दिल्ली में जिस जगह पर यह भीषण ब्लास्ट हुआ, वो लाल किले के सामने की वो जगह है जहां हमेशा भीड़ भाड़ रहती ही है। वजह पास ही मौजूद चांदनी चौक मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और सदर बाजार है, जो एक बड़ा व्यापारिक हब है। दिल्ली के अलावा बाहर से भी बड़ी संख्या में लोग यहां पर खुदरा और थोक खरीदारी के लिए आते हैं। जिस समय धमाका हुआ उस समय शाम के 6:52 हुए थे। लाल किला मेट्रो स्टेशन के आगे से एक हुंडई i20 कार धीमी गति में रेंगते हुए बढ़ती है। तभी ऐसा धमाका होता है कि आसपास के कई वाहन इसकी चपेट में आ जाते हैं। 200 से 250 मीटर की दूरी में सेकंड भर में गाड़ियां मलबा बनकर बिखर जाती हैं। यहां वहां सड़कों पर लाशें बिछ जाती हैं और तड़पते घायलों की कराहों से धमाके के बाद का सन्नाटा टूट जाता है। बाजारों में जमा भीड़ बदहवासी में यहां वहां भागने लगती है। कुछ चश्मदीदों ने बताया कि ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी तेज थी कि घटना वाली जगह से 300 से 400 मीटर की दूरी तक इमारतें कांप गईं और कई इमारतों की खिड़कियों के कांच तक चटक गए। धमाके के कुछ ही मिनट के बाद 6:55 पर पुलिस का दस्ता और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग बुझाते बुझाते शाम के 7:29 हो चुके थे और घायलों को इस बीच तेजी से एलएनजेपी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद तब तक हरकत में आ चुके थे। वो खुद भी घटना वाली जगह पर पहुंचे। उनके साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा भी थे। इस पूरी घटना में 12 लोगों की मौत और 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की पीड़ा से व्यथित केंद्रीय गृह मंत्री ने कम शब्दों में ही बहुत कुछ समझा दिया। केंद्रीय एजेंसियां जो पहले ही हरकत में आ चुकी थीं, उन्होंने कुछ ही देर में पता लगा लिया कि जिस कार में धमाका हुआ था वो गुरुग्राम के नंबर पर रजिस्टर्ड थी। इस जानकारी के आधार पर शुरू हुई आरोपियों की धरपकड़। इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें कई पढ़े लिखे क्वालिफाइड डॉक्टर भी थे। डॉक्टर शाहीन नाम की एक महिला, पुलवामा से डॉक्टर सज्जाद अहमद, डॉक्टर उमर और उसकी मां के साथ 2 और लोगों को भी हिरासत में लिया गया। डॉक्टर उमर से जुड़े 12 लोगों के मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। दिल्ली धमाके से पहले फरीदाबाद में भी कई गिरफ्तारियां हुई थीं, जिसके तार इस हमले से जोड़कर देखे जा रहे हैं। जिन 7 कथित आतंकियों को पकड़ा गया था उनमें मकसूद अहमद डार उर्फ शाहीन, जो नवगाम श्रीनगर का निवासी है, आरिफ निसार डार उर्फ साहिल, निवासी नवगाम श्रीनगर, जमीर अहमद
अहंगर उर्फ मुल्तशा, जो गंदरबेल के वाकुरा का रहने वाला है, यासीर उल अशरफ जो कि श्रीनगर के नवगाम का है, मौलवी इरफान अहमद जो कि मस्जिद का एक इमाम है और शोपियां का निवासी है। इसके अलावा डॉक्टर आदिल जो वनपुरा कुलगाम का रहने वाला है, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई उर्फ मुसैब जो पुलवामा के कोइल का रहने वाला है। ये वो 7 लोग हैं जिन्हें दिल्ली में हुए धमाके से ठीक पहले के 30 घंटों के दौरान पकड़ा गया था। ये वो 7 कथित आतंकी हैं जिनकी गिरफ्तारियां दिल्ली धमाके से पहले की गई थी। इसे लेकर कई तरह से जो है और कई तरह की संभावनाएं यहां पर जताई जा रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि ये देश में किसी बहुत बड़े सीरियल अटैक की तैयारी में लगे हुए थे, जिसका भंडा बीच में ही फूट गया। चर्चाएं ऐसी भी है कि किसी कथित आतंकी ऑपरेशन के फेल हो जाने से बौखलाए आतंकियों ने ही दिल्ली धमाके की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस और एजेंसियां अभी जांच में जुटी हुई हैं। देश के कई शहरों में छापेमारी जारी है। जांच के बाद ही सच्चाई क्या है वो सच्चाई बाद में सामने आएगी। लेकिन दिल्ली में हुए इस एक्शन का रिएक्शन अब पाकिस्तान में नजर आने लगा है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान के शहरों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। उसे डर है कि भारत कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ना छेड़ दे। आतंक परस्त पाकिस्तान में यह डर बना हुआ है और यह डर बना रहना चाहिए, क्योंकि उसका पाला एक बदले हुए मिजाज और बदले हुए अंदाज वाले हिंदुस्तान से पड़ा है। एक दौर ऐसा भी था जब पाकिस्तान समर्थित आतंकी बार बार भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया करते थे। भारत उसे बार बार आगाह किया करता था। बदले में वो हमें पुलवामा अटैक, 1993 का मुंबई सीरियल ब्लास्ट, 1998 का कोयम्बटूर सीरियल ब्लास्ट, 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला, उसी साल 2001 में भारत की संसद पर हमला, 2005 में दिल्ली का सीरियल ब्लास्ट, 2006 में मुंबई लोकल ट्रेनों में धमाके, 2008 में गुवाहाटी सीरियल ब्लास्ट, 2008 में ही मुंबई अटैक, 2009 में जयपुर सीरियल ब्लास्ट, 2016 में पठानकोट हमला, 2019 में पुलवामा अटैक और अब 2025 में पहलगाम में 26 मासूम पर्यटकों की हत्या। और उसके बाद अब दिल्ली में जो धमाका हुआ है, जिसको लेकर के अभी सेंट्रल एजेंसीज ने कोई ऐसी जानकारी साझा फिलहाल नहीं की है कि ये कोई आतंकी घटना ही थी, लेकिन जो संभावनाएं जताई जा रही हैं उससे आतंकी घटनाओं के होने की तरफ ही इशारा मिल रहा है। अब ये तो सिर्फ भारत का सीना छलनी करने वाले कुछ आतंकी हमले हैं। इसके अलावा इन गुजरे हुए सालों में न जाने कितनी छोटी बड़ी आतंकी घटनाएं होती रही हैं। ये सब हिंदुस्तान सहन करता रहा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने भी उसे दिखा दिया था कि शेर के जबड़े में हाथ डालने का अंजाम कितना घातक हो सकता है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद देश में ही नहीं पाकिस्तान में भी ऑपरेशन सिंदूर की चर्चाएं इस समय सोशल मीडिया में खूब छाई हुई हैं। पाकिस्तान में इस बात की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में लोग खूब इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कहीं दिल्ली में हुए धमाके के बाद हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ना छेड़ दे। फिलहाल दिल्ली में हुए धमाके के बाद केंद्रीय एजेंसियां पूरे एक्टिव मोड में हैं। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसके तार कहां से जुड़े हुए थे और क्या वाकई देश के ऊपर कोई बड़ा आतंकी खतरा मंडरा रहा था जो पूरा नहीं हो पाया। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।